नमस्कार सभी श्रद्धालुजनों, दर्शकगणों और मेरे सनातनी भाइयों और बहनों। आप देख रहे हैं संजीवनी धारा, मंत्र, ज्योतिष और भक्ति की एक अखंड धारा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्य दिन की, उस कालजयी क्षण की, जब सृष्टि ने देखा ईश्वर का वह रूप जो न केवल आश्चर्यचकित कर देने वाला था, बल्कि अधर्म के हृदय में भी भय की अग्नि जला देने वाला था। जब खुद भगवान विष्णु ने सृष्टि के नियमों को तोड़ा, जब अवतारों की मर्यादा को भी लांघ दिया गया, क्योंकि उस समय धर्म संकट में था। एक भक्त की पुकार, एक बालक की आस्था ने ब्रह्मांड को हिला दिया था। उस क्षण ईश्वर ने ना कोई पूर्ण मनुष्य का रूप लिया, ना कोई पूरा पशु, बल्कि चुना मनुष्य और सिंह का अद्वितीय समन्वय और प्रकट हुए एक ऐसे रूप में जिसे देखकर स्वयं काल भी कांप उठा। नरसिंह अवतार। यह वह अवतार था जिसने सिद्ध कर दिया कि जब धर्म पर प्रहार होता है तो भगवान मौन नहीं रहते, वे गर्जना करते हैं। जब अन्याय हंसता है तब धर्म दहाड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस पुण्य दिवस की जिसे संपूर्ण सनातन परंपरा श्रद्धा और भक्ति से मनाती है, नरसिंह जयंती। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्य दिन की, उस कालजयी क्षण की, जब सृष्टि ने साक्षात ईश्वर को अपने नियम तोड़ते देखा। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मर्यादाओं से परे जाकर स्वयं भगवान विष्णु ने एक ऐसा अवतार लिया जिसे देखकर देवता भी चकित रह गए, जिसमें ना मनुष्य था ना पशु, बल्कि दोनों का अद्वितीय संगम था। उस दिन भगवान ने लिया था नरसिंह अवतार, यानी आधा सिंह और आधा मनुष्य का अद्भुत रूप। क्योंकि धर्म संकट में था, क्योंकि एक नन्हा भक्त प्रहलाद अकेला खड़ा था अधर्म के तूफान के सामने। और जब अधर्मी हिरण्यकशिपु ने उस मासूम श्रद्धा को रोंदना चाहा, तब भगवान ने सिर्फ लीला नहीं की, उन्होंने न्याय का सिंहनाद किया। जब न्याय अट्टहास करता है तब धर्म सिंहनाद करता है। यह वही दिन है नरसिंह जयंती, जो सनातन धर्म के इतिहास में साहस, विश्वास और न्याय का प्रतीक बन चुका है। हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह पावन उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 में नरसिंह जयंती पड़ रही है रविवार 11 मई को। यह दिन भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह भगवान को समर्पित है, जिन्होंने अधर्म के प्रतीक हिरण्यकशिपु का वध करके अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। पूजन एवं व्रत का संपूर्ण समय विवरण। नरसिंह जयंती की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 10 मई 2025 को सायं 5:29 से, चतुर्दशी तिथि समाप्त 11 मई 2025 को रात्रि 8:01 पर। नरसिंह जयंती का मध्याह्न संकल्प समय सुबह 10:57 से दोपहर 1:39 तक। सायंकाल पूजन मुहूर्त शाम 4:21 से शाम 7:03 तक। कुल अवधि 2 घंटे 42 मिनट। परिवर्तनी पारण का समय यानी व्रत खोलने का समय 12 मई को सुबह 5:32 के बाद। विशेष ध्यान दें, इस वर्ष चतुर्दशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो जाएगी, अतः पारण अगले दिन ही किया जाना चाहिए। यह पर्व सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संदेश है कि जब तक एक सच्चा भक्त अपने विश्वास पर अडिग है, ईश्वर स्वयं अपने सभी नियम तोड़कर उसकी रक्षा के लिए अवतरित हो सकते हैं। संज्ञा, रूप, मर्यादा और विधि के बंधनों से परे। यह अवतार हमें सिखाता है कि ईश्वर समय के अधीन नहीं, बल्कि समय उन्हीं के अधीन है। यह केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, यह सनातन सत्य है, एक ऐसा दिव्य प्रमाण जो हमें बार बार याद दिलाता है कि जब जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघता है, तब तब स्वयं धर्म सशरीर प्रकट होता है। धर्म कोई किताबों का शब्द नहीं, धर्म है साहस, न्याय और करुणा का जीवंत रूप। यह बात है उन प्राचीन युगों की, जब असुरों का आतंक चरम सीमा पर था और उनके राजा हिरण्यकशिपु ने
अपनी शक्ति के मद में चूर होकर स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया था। उसने कठोर तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे एक ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसे सुनकर कोई भी मृत्यु को पराजित मान ले। ना कोई मनुष्य उसे मार सके, ना पशु, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना घर के अंदर ना बाहर, ना पृथ्वी पर ना आकाश में। सोचिए कैसा घमंड भर गया होगा उसके भीतर कि वह स्वयं को अमृत समझ बैठा। उसने धर्म का उपहास किया, देवताओं का अपमान किया और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण अपने ही पुत्र प्रहलाद की भक्ति पर आघात किया। लेकिन उस पुत्र की आस्था अडिग थी। प्रहलाद के ईश्वर थे नारायण। भक्ति अगर सच्ची हो तो भगवान भी अपने नियम तोड़ देते हैं। वह दिन रात उन्हीं का नाम जपता था और यही बात हिरण्यकशिपु को क्रोधित कर देती थी। भक्ति अगर सच्ची हो तो ईश्वर को भी मर्यादा तोड़नी पड़ती है। उसने बार बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, उसे हाथी के पैरों तले रुंधवाया, उसे जहर पिलाया, उसे ऊंची पहाड़ियों से फिकवाया, यहाँ तक कि होलिका की गोद में जलते हुए अग्निकुंड में बैठाया। लेकिन हर बार हर पल उस अदृश्य शक्ति ने प्रहलाद को बचाया, क्योंकि यह केवल एक भक्त की कथा नहीं थी, यह एक विश्वास की परीक्षा थी। और फिर वह क्षण आया जिसने त्रिकाल को चौंका दिया। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? और उस बालक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, इस खंभे में भी। प्रहलाद अकेला था लेकिन सत्य के साथ था और सत्य ही भगवान है। यह उत्तर नहीं था, यह चुनौती थी। हिरण्यकशिपु ने गुस्से में आकर खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण सारी सृष्टि थर्रा उठी। जिस दिन भक्त का विश्वास डगमगाए समझो अधर्म ने जीत ली। लेकिन प्रहलाद कभी नहीं डगमगाया। वह खंभा फटा और गर्जना करता हुआ प्रकट हुआ, वह स्वरूप जो ना कभी देखा गया था ना कभी कल्पना की गई थी। नर और सिंह का सम्मिलित रूप भगवान नरसिंह जो खंभे से प्रकट हो सकते हैं, वो हमारे जीवन के हर अंधेरे में भी प्रकाश ला सकते हैं। वे ना पूरी तरह मनुष्य थे ना पूरी तरह सिंह। वे नियमों से परे थे, वो अवतार नहीं थे, वो चेतावनी थे अधर्म के लिए, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए पूर्ण सक्षम। ईश्वर नियम नहीं देखते, वे नियत देखते हैं। वह समय संध्या काल था, ना दिन ना रात। ईश्वर जब आते हैं तो ना आने का नियम देखते हैं ना जाने का मुहूर्त। वह स्थान दहली थी, ना घर के अंदर ना बाहर। हिरण्यकशिपु को भगवान ने अपनी जांघों पर रखा। ना वह धरती थी ना आकाश। वो ना सिंह थे ना मानव, वो थे धर्म की चट्टान और अधर्म का काल। और फिर ना अस्त्र चला ना शस्त्र, केवल नखों से चीर दिया गया अहंकार का प्रतीक हिरण्यकशिपु। नरसिंह भगवान का नख नहीं, वो न्याय की तलवार थी। यह दृश्य केवल विनाश का नहीं था, यह था भक्ति की विजय का। यह था ईश्वर और भक्त के अटूट बंधन का। हिरण्यकशिपु का अंत बताता है, चाहे कितनी भी शक्तियां जुटा लो, सत्य और भक्ति से बड़ा कुछ नहीं। यह था उस परम सत्य का उद्घोष कि ईश्वर को कोई नियम नहीं बांध सकते, पर वे धर्म के लिए हर मर्यादा तोड़ सकते हैं। क्या आप तैयार हैं एक दिव्य अनुभव के लिए? नरसिंह जयंती का यह पवित्र दिन न केवल एक व्रत है, बल्कि यह आपके जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर भी है। इस दिन भगवान नरसिंह के अद्भुत रूप में दर्शन करने और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को शुद्ध करने का सुनहरा अवसर है। जब भक्त रोता है तो ब्रह्मांड का हर नियम टूट सकता है, क्योंकि ईश्वर भावना से चलते हैं, गणना से नहीं। जब हम उनकी उपासना करते हैं तो न केवल हमारी आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि हमारी सोच, जीवन की दिशा और भक्ति भी एक नई शक्ति से भर जाती है। नरसिंह जयंती का व्रत सिर्फ आध्यात्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि यह हमें धर्म, शुद्धता और भक्ति की ओर कदम बढ़ाने का मार्ग है। यह व्रत हमें अपने भीतर की शक्ति और निष्ठा से भगवान नरसिंह की उपासना करने का एहसास कराता है, ताकि हम जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकें और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकें। प्रिय भक्तों, आइए हम इस पवित्र दिन को श्रद्धा, निष्ठा और पूर्ण समर्पण भाव से मनाएं। इस व्रत की विधि को
अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि हम भगवान नरसिंह की कृपा से भरपूर हो सकें और जीवन में नई रोशनी का अनुभव कर सकें। हमें अपने भीतर के प्रहलाद को जगाना है, तभी जीवन के हिरण्यकशिपु पर विजय संभव है। व्रत से एक दिन पहले त्रयोदशी तिथि पर विशेष ध्यान दें। इस दिन सिर्फ एक समय भोजन करें और चावल, दाल, गेहूं, मक्का, बेसन जैसे अन्नों से परहेज करें। इसके बदले फलाहार, दूध, फल, साबूदाना और सिंघाड़ा आटा खाएं। यह शरीर और आत्मा की शुद्धता के लिए आवश्यक है। एक दिन का उपवास हमें संयम और आंतरिक शांति का एहसास कराता है। नरसिंह जयंती के दिन मध्याह्न काल में संकल्प लें। यह केवल भूखा रहने का वचन नहीं है, बल्कि यह हमारा आंतरिक वचन है कि हम पूरी श्रद्धा से भगवान नरसिंह की भक्ति में समर्पित होंगे। इस संकल्प से हम अपने मन, शरीर और आत्मा को भगवान नरसिंह के चरणों में समर्पित कर देते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ व्रत शुरू करते हैं। संध्या समय भगवान नरसिंह का अवतरण हुआ था, इसलिए इस समय विशेष पूजा करनी चाहिए। पंचामृत स्नान, दीप जलाना, पुष्पांजलि अर्पित करना और श्री नरसिंह चालीसा का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। उग्रम वीरम महाविष्णुम जैसे मंत्रों का जाप करके हम अपनी भक्ति को प्रगाढ़ कर सकते हैं। इन मंत्रों में वह शक्ति है जो हमें साहस और मानसिक बल देती है, और यह पूजा हमें भगवान नरसिंह के दिव्य रूप के निकट लाती है। रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। यह केवल ना सोने का समय नहीं, बल्कि यह वह क्षण है जब हमें प्रभु की भक्ति में पूर्णता लीन रहना चाहिए। प्रभु के नाम का जप, ध्यान और हरि संकीर्तन करते हुए रात भर प्रभु के चरणों में समर्पित रहना हमारी आध्यात्मिक यात्रा को गति देता है। अगले दिन सूर्योदय के बाद विसर्जन पूजा करें, ब्राह्मण को दान दें और व्रत का पालन करें। उपवास तोड़ने की विधि का पालन करें। ध्यान रखें कि यदि चतुर्दशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो पारण सूर्योदय के बाद किया जा सकता है। यह समय हमारे तप और समर्पण का परिणाम होता है। प्रिय भक्तों, यह व्रत हमें न केवल आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है, बल्कि भगवान नरसिंह के आशीर्वाद से हमारे जीवन को और उज्जवल बनाता है। नरसिंह अवतार हमें सिखाते हैं, जो धर्म के लिए खड़ा होता है उसके पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है। तो चलिए इस पवित्र दिन को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मनाएं और भगवान नरसिंह की कृपा से अपने जीवन में धर्म, भक्ति और शुद्धता का उजाला फैलाएं। इसलिए जब हम नरसिंह जयंती मनाते हैं तो केवल भगवान को याद नहीं करते, हम भक्ति की ताकत, विश्वास की अमरता और धर्म की अपरिहार्यता को भी नमन करते हैं। नरसिंह जयंती सिर्फ एक विजय कथा नहीं है, यह दिन हमें बताता है कि ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं पर कभी त्यागते नहीं। आज के समय में जब अन्याय, पाप और अधर्म बढ़ रहे हैं, तब हमें प्रहलाद की तरह ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। इस युग में भी यदि हमारे जीवन में कोई हिरण्यकशिपु है, चाहे वह डर हो, क्रोध हो, लालच हो, अहंकार हो, तो नरसिंह भगवान की भक्ति से हम उन राक्षसों का अंत कर सकते हैं। नरसिंह जयंती पर क्या करें? इस दिन को विशेष बनाने के लिए आप कर सकते हैं ये शुभ कार्य। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर नरसिंह भगवान का ध्यान करें, व्रत करें। ओम श्रो महानरसिंहाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। नरसिंह चालीसा या नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें। सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाएं और व्रत रखें। रात्रि को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और संध्या काल में दीपदान करें। नरसिंह भगवान से प्रार्थना है, हे नरसिंह भगवान, आपकी आंखों की ज्वाला धर्म को भस्म करे, आपके नखों की धार हमारे भीतर के सभी राक्षसों को नष्ट करे और आपकी कृपा हमारे जीवन को धर्म में बनाए। अगर आप भी चाहते हैं कि धर्म की ये दिव्य कथाएं आपके जीवन को दिशा दें, तो संजीवनी धारा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब तक धर्म रहेगा तब तक नरसिंह भगवान की कथा भी गूंजती रहेगी। जय नरसिंह देव, जय श्री हरि। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।